हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब एकेडमी पर। तो भाई आज जो है हम वित्त आयोग और वित्त आयोग का संरचना, वित्त का केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान ये सब देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। ये वीडियो विशेष करके मैं राजस्थान एसआई और जो है आरएएस प्री के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, पहले देखते हैं केंद्र और राज्य में वित्त का किस प्रकार संबंध होता है। ठीक है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों की जो है व्याख्या जो है संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के बीच की गई है। ठीक है, कौन कौन से हैं मुख्य बिंदु? जो है राजस्व शक्तियों का वितरण किस प्रकार होगा। पहला बिंदु है राजस्व शक्तियों का वितरण किस प्रकार होगा। ठीक है, तो जो है आपने हमारे संविधान में 3 सूची दी गई है। 3 सूची कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय आते हैं उन पर जो है कर जो है सरकार, केंद्र सरकार लगा सकती है, जबकि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर जो है कर जो है राज्य सरकार लगा सकती है। जैसे भू राजस्व कर रहा, शराब उत्पाद पर जो है कर, कृषि आय पर जो है कर। और तीसरा है संवर्ती सूची पर। इस पर जो है 101वें संविधान संशोधन, उसके बाद जीएसटी आया और जीएसटी के बाद अब केंद्र और राज्य इस पर दोनों टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, जीएसटी के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब करों का बंटवारा देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कर होते हैं जो केंद्र लगाता है लेकिन उनका बंटवारा दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और उपयोग किए जाने वाले शुल्क, जैसे स्टाम्प शुल्क। ठीक है, अनुच्छेद 217 संघ द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाने वाले कर जिनका वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 268 में तो ये कहा कि लगा केंद्र रहा है लेकिन वो अधिकार उस पर किसका है? राज्य सरकार का। ठीक है, जैसे स्टाम्प शुल्क। लेकिन अनुच्छेद 270 में बोल रहा है कि संघ द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र द्वारा, और जो है उस उन पर जो है केंद्र और राज्य दोनों के बीच उसका हिस्सा बंटता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 271। ठीक है, कुछ करों पर अधिभार सरचार्जेज लगा सकता है जो पूरी तरह केंद्र के पास ये अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखो, जो है सहायता या अनुदान, ग्रांट इन एड्स। ये मतलब ये इंग्लिश शब्दावली जो है मैं जानबूझकर लेके आया हूँ। क्योंकि अपने जो है संविधान में जितने भी संविधान शब्दावली हैं वो सीधी सीधी पारिभाषिक शब्दावली हिंदी में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं जानबूझकर ये इंग्लिश शब्दावली लेके आया हूँ, तो आप इनको भी देखिए। ठीक है, तो ये हिंदी के पेपर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड्स। चूँकि राज्यों के पास संसाधन की कमी होती है, केंद्र उन्हें अनुदान देता है। वैधानिक अनुदान 275, अनुच्छेद 275, इनको अनुच्छेदों को ज़्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन कौन से अनुच्छेद ध्यान रखना है, उनको ही ध्यान रखना है। ठीक है, संसद उन राज्यों को अनुदान देती है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। यह वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक है, विवेकाधीन अनुदान, अनुच्छेद 282, केंद्र किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्यों को अनुदान दे सकता है, यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है, ये वित्त आयोग तो मैं आपको कई बार याद करा दूंगा, इसकी अलग से भी मैंने दे रखा है। ठीक है, तो देखो वित्त आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इनका मुख्य कार्य यह है सिफारिश करना होता है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कैसे होगा और राज्य को दी जाने वाली सहायता अनुदान का सिद्धांत क्या होगा, ऋण लेने की शक्ति क्या रहेगी। अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर देश के भीतर या बाहर से ऋण ले सकती है। ठीक है, यानी आप इसको देखो, अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर
भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर देश के भीतर या बाहर से ऋण दे सकती है। अब ये देखो दोस्तों, राज्य सरकारें केवल देश के भीतर से ही ऋण दे सकती हैं। यदि राज्य पर केंद्र का कोई पुराना कर्ज बकाया है तो उसे नए कर्ज लेने के केंद्र की अनुमति लेनी अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखो, महत्वपूर्ण नोट ये है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है ना, के दौरान राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दे सकता है। केंद्र जो है राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए के अनुदेश दे सकता है और उनके कर्मचारियों के वेतन की कटौती भी कर सकता है। ठीक है, राज्य के कर्मचारियों के वेतन की कटौती भी कर सकता है। अब देखो, वित्त आयोग की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। कौन सी? एक तो ये संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 में अभी बात करके आए हैं। ये संवैधानिक निकाय है और एक अर्धन्यायिक निकाय भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, ये अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक होने के साथ साथ। और इसकी स्थापना जो है कौन करता है? वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और समय सीमा क्या रहेगी? 5 साल रहेगी। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य होगा। संरचना किस प्रकार रहेगी? देखो, 1+4 की संरचना रहेगी, यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य रहेंगे। ठीक है, अध्यक्ष का क्या योग्यता होनी चाहिए? उसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। ठीक है, जबकि जो है सदस्यों की योग्यता देखो, उन्हें अर्थशास्त्री, सरकारी वित्त, प्रशासन या न्यायिक मामले जैसे हाईकोर्ट या मतलब उनके पास हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन योग्यता रखते हो वो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनकी पात्रता संसद द्वारा निर्धारित, यानी इनकी जो है किस प्रकार का निकाय होगा और इनकी क्या योग्यताएं रहेगी, ये संसद निर्धारित करती है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या क्या रहेंगे? करों का वितरण करना और सहायता अनुदान और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें, ये इनके मुख्य कार्य हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। देखो, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें, ये राज्य वित्त आयोग में अलग से बता दूंगा। ठीक है, आगे प्रथम वित्त आयोग, इसकी स्थापना जो है 1951 में की गई थी और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, उनको मैं 2-3 बार दोहराता रहूँगा इसी PDF में। ठीक है, केसी नियोगी। ठीक है, और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के उनके अध्यक्ष थे NK सिंह, और वर्तमान में जो है जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है उसके जो है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये देखो, वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। ठीक है, सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। इन्हें मानना सरकार के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन सामान्यतः इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब तक के वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे, और जो है ये तो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग जो है इनके अध्यक्ष जो थे वो NK सिंह थे। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग जो है अरविंद पनगड़िया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इससे बात की है, इनकी बात की है, अरविंद पनगड़िया। और इनको जो है 1 अप्रैल 2026 से इनकी जो सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। ठीक है, इनका 16वें वित्त आयोग के बारे में स्पेशल जो है अपन आगे बात कर लेंगे। ठीक है, 16वें वित्त आयोग, देखो ये आ गया। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? इसका गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को किया गया। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया 31 दिसंबर 2023 को। इसके अध्यक्ष तो आपको ध्यान है, ये अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया हैं, और सचिव जो है इनके ऋत्विक रंजनाम पांडे को आयोग का सचिव बनाया गया। और इनमें सदस्य कौन कौन थे? अजय नारायण झा और एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष और डॉक्टर सौम्य कांति घोष। ठीक है, और देखो, मुख्य समय सीमा, रिपोर्ट सौंपने की अंतिम तिथि
आयोग की मतलब ये जो है 31 अक्टूबर 2025 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी राष्ट्रपति को। तो और जो है इनकी जो है ये सिफारिश इन्होंने दी है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 5 साल की अवधि तक रहेगी, यानी 2031 तक, ठीक है, 31 मार्च 2031 तक। और 16वें वित्त आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर सुझाव देने हैं, यानी करों का विभाजन किस प्रकार होगा ये 16वां वित्त आयोग बताएगा, सहायता अनुदान किस प्रकार होगा ये भी 16वां वित्त आयोग बताएगा, और जो है स्थानीय निकायों के संसाधन किस प्रकार, यानी जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय। आपदा प्रबंधन के बारे में भी बताएगा, यानी आपदा प्रबंधन पहल के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना। और विशेष जो है इसमें यह है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यह देश के अमृतकाल 2047 विकसित भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। 16वें वित्त आयोग की क्या क्या सिफारिशें हैं ये देखो। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ये कब सौंप दी है, 1 अप्रैल 2026 को, 31 मार्च 2031 तक इसकी अवधि रहेगी, ठीक है। इसको गठन कब किया गया था, दिसंबर 2023 में, ठीक है। और करों का इसका कार्य क्या रहेगा, एक तो करों का बंटवारा, और जो है करों का बंटवारा किस प्रकार, राज्यों का हिस्सा जो है 41%, और जो है राज्यों का हिस्सा 41। 16वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह 15वें वित्त आयोग में भी 41% थी और उसमें भी 41% ही रखा। जो है अब आगे देखते हैं स्थानीय निकायों को अनुदान, यानी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को पंचायतों के लिए लगभग 8 लाख करोड़ की अनुदान राशि दी गई है। इसमें ग्रामीण निकायों के लिए 60% और शहरी निकाय के लिए 40%, ठीक है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, केंद्र सरकार को 2030-31 तक राजकोषीय घाटा जो है ये लक्ष्य रखा है अपन ने, केंद्र सरकार ने 3.5 तक लाने का लक्ष्य दिया गया है। आगे देखो, राज्यों के लिए राज्य कोष के घाटे की सीमा 3% GSDP निर्धारित की गई है, मतलब राज्यों के लिए है ये GSDP। और बिजली क्षेत्र में सुधार, ताकि मतलब इनका बिजली क्षेत्र में सुधार, और जो है राजस्व घाटा अनुदान, 16वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान धीरे धीरे समाप्त करने की सिफारिश की है, जिससे राज्यों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाने पर जोर देना होगा, ठीक है। आगे देखो, ऑफ बजट उधारी, राज्यों को ऑफ बजट उधारी, बजट के बाहर से लिया गया कर्ज पूरी तरह बंद करने और सभी देनदारियों को बजट में शामिल करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय, जिस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा केंद्रीय वित्त आयोग करता है, उसी प्रकार राज्य और स्थानीय निकायों यानी पंचायतें और नगर पालिकाओं के बीच संसाधनों, जो वित्त का जो है बंटवारा होगा वो किस प्रकार होगा, ये राज्य वित्त आयोग निर्धारित करता है, ठीक है। यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से राज्य वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो है उनके देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है 243I, ठीक है, 243I, ये तो जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ये ग्राम पंचायतों का वित्त किससे कौन से अनुच्छेद में है, 243I में, जबकि जो है नगर निकाय का जो है वित्त किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243Y, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं गठन एवं संरचना, ये भी 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जो है एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या योग्यता का निर्धारण विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित विषय पर अपनी सिफारिशें देता है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा वसूले गए करों और शुल्कों और टोल टैक्स का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच बंटवारा, कर निर्धारण यह तय करना कि कौन से कर शुल्क पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं, और सहायता अनुदान राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकाय को दी जाने वाली जो है सहायता राशि के संबंध में सिद्धांत तय करना भी इसका राज्य जो है इसका काम है, राज्य वित्त आयोग का। जो राज्य वित्त आयोग के जो है अभी तक हमारे राज्य वित्त आयोग जो है कितने बने हैं, 6 राज्य वित्त आयोग बन चुके हैं अब तक। और जो है प्रथम कृष्ण कुमार गोयल, द्वितीय हीरालाल देवपुरा, और जो है तृतीय माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला, और ज्योति किरण, पांचवा ज्योति किरण, और जो है छठा प्रद्युमन सिंह। इनको आपको ध्यान रखना होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि देखो कृष्ण कुमार गोयल ये पहले हैं, इनको इसलिए ध्यान रखना होगा। और हीरालाल देवपुरा इनका संबंध किस से है ये भी आपको कमेंट में बताना होगा, मुख्यमंत्री थे कि विधानसभा अध्यक्ष थे या क्या थे, ठीक है। और माणिक चंद सुराणा ये तीसरा है, इनको ध्यान रख लेना। बीडी कल्ला जी जो है वर्तमान में अभी भी विधानसभा में है, ठीक है। तो और दूसरा डॉक्टर ज्योति किरण, ठीक है, और छठा है प्रद्युमन सिंह, ठीक है। केंद्र और राज्य वित्त आयोग में अंतर, अब देखो इनकी पूरी सार जो है टाइमलाइन हुआ है वो हम एक उसमें देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 280 से अनुच्छेद 280 में जो है केंद्र का दिया हुआ है, ये इधर देखो, ये केंद्र, इधर तो है केंद्र और ये है राज्य, ठीक है। ये अनुच्छेद 280 में केंद्र, और 243 और 243 आई और 243 वाई में राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जबकि राज्य वित्त आयोग में राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच धन बंटवारा का काम कौन करेगा, केंद्र वित्त आयोग, जबकि जो है स्थानीय निकायों के बीच जो है बंटवारा किसके द्वारा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है केंद्र वित्त आयोग, ये राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि जो राज्य में वित्त आयोग बनता है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको जो है लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। भले ही आप शेयर करो मत करो ये तो छोड़ो इसको, ठीक है। धन्यवाद।